राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि का व्रत कैसे किया जाता है एवं इसकी पूजा विधि क्या है। भक्तों, महाशिवरात्रि आने वाली है, इसकी मैं आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी जिससे आप घर पर भी बहुत ही आसान तरीके से ये पूजा व्रत कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में भी जाकर पूजा कर रहे हैं तो इस सरल विधि से भी आप कर सकते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले मैं आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भक्तों, चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, अगर आप ये पूजा घर में कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक चौकी लेनी होगी और उस चौकी पे आपको सफेद रंग का आसन बिछाना है। आप इसमें लाल या पीले रंग का नहीं ले सकते। आप कोशिश करें कि आप सिर्फ सफेद रंग का ही आसन लें। उसके बाद भक्तों, आप थोड़े से चावल लेके उसको रख दीजिए और उसके ऊपर आप सपरिवार भोले बाबा का परिवार का विग्रह स्थापित कीजिए। अगर आपके पास कोई फोटो है तो आप फोटो स्थापित कर सकते हैं और या आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद भक्तों, हम सर्वप्रथम हम गणपति जी की पूजा करेंगे। तो मेरे पास भोले बाबा के सपरिवार में गणपति जी हैं, तो मैं सबसे पहले शुद्धिकरण करूंगी, फिर मैं तिलक लगाऊंगी, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करूंगी, उसके बाद मैं जनेऊ अर्पित करूंगी, पुष्प अर्पित करूंगी। इसके बाद भक्तों, मैं थोड़े से अक्षत लेके उसके ऊपर फिर मैं थाली रखूंगी और उसके बाद में भोले बाबा का मैं अभिषेक करूंगी, मैं शिवलिंग का अभिषेक करूंगी। तो आप भक्तों देखिए कि मैं किस तरीके से आसान तरीके से मैं शिवलिंग की पूजा करूंगी। तो सबसे पहले भक्तों, हमें एक लोटा जल लेना है जिसमें हमें गंगा जल मिला लेना है और सीधे ही हमें भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर जल नहीं डालना है। सबसे पहले हमें आजू बाजू से जल डालते हुए फिर हम सीधे डालेंगे, यानी कि सबसे पहले हम गणपति जी, कार्तिक जी, माता पार्वती जी और हमें अशोक सुंदरी जी को स्नान कराने के बाद हम शिवलिंग पे हम जल अर्पित करेंगे। इसके बाद भक्तों, हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत से भी हम वैसे ही स्नान कराएंगे जैसे हमने जल से स्नान कराया था। तो हम अच्छी तरीके से हम शिवलिंग को अच्छी तरीके से हम स्नान करा देंगे पंचामृत से। फिर हम साफ जल लेके हम फिर से स्नान कराएंगे। तो देखिए भक्तों, इस तरीके से मैंने शिवलिंग का स्नान करा दिया है। अब हम भोले बाबा को एक साफ कपड़े में लेके अच्छी तरीके से उन्हें पोंछ देंगे और उसके बाद आप जो थाली में जो जल देख रहे हैं ये हम पौधों में डाल देंगे। आप एक बात का याद रखें कि आपको ये जल तुलसी के पौधों में नहीं डालना है। आप ये आप गमले में या आपका कोई बगीचा हो तो आप उसमें डाल सकते हैं। अब हम एक पात्र लेंगे और हम उसमें हम शिवलिंग को रख देंगे। मेरे पास जो शिवलिंग है उसमें नंदी महाराज जी भी साथ में स्थापित है, तो मैंने इसलिए ये शिवलिंग लिया है। अब हम पूजा करेंगे। तो अब आप देखिए कि हम पूजा किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दीपक ले लिया है, मैंने थोड़े अक्षत रख के और दीपक रख लिया है। मैंने दीपक को भी तिलक कर दिया है। अब मैं भोले बाबा को तिलक करूंगी। तो इस तरीके से मैंने उनको चंदन का तिलक लगा दिया है। भक्तों, इसी तरीके से मैंने शिव परिवार को भी पूरे अच्छे से तिलक कर दिया है और मैं हल्दी का और कुमकुम का भी तिलक लगाऊंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं भक्तों कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती जी और भोले बाबा का विवाह हुआ था, इसलिए आज के दिन आप हल्दी और कुमकुम का तिलक भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने भक्तों हल्दी, कुमकुम और चंदन का तिलक लगाया है। भक्तों, इस प्रकार से आप तिलक लगाने के बाद आप अक्षत समर्पित कीजिए, शिव परिवार को भी आप अक्षत समर्पित कीजिए। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कीजिए। तो यहाँ मैंने शिवलिंग पे कलावा समर्पित कर दिया है। मैंने कार्तिक भगवान जी को भी मैंने कलावा समर्पित कर दिया है और मैंने जनेऊ समर्पित कर दिया है शिवलिंग पर। ठीक इसी प्रकार से मैंने कार्तिक जी पर भी जनेऊ समर्पित कर दिया है, क्योंकि मैंने गणपति जी को सर्वप्रथम ही मैंने कलावा और जनेऊ समर्पित कर दिया था। इसके बाद भक्तों, हम माता पार्वती जी को चुनरी समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाल रंग की चुनरी समर्पित कर दी हूँ। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। मैंने दीपक की पहले ही पूजा कर ली थी, तो मैंने अब दीप प्रज्वलित कर लिया है।
तो भक्तों आपको भी इसी तरीके से आसान तरीके से पूजा करनी है। अब मेरे पास जो पुष्प थे वो मैं प्रभु पे समर्पित करूंगी। तो यहाँ पर मैंने धतूरे का पुष्प समर्पित कर दिया है। इसके बाद भक्तों ये मैं लाल रंग का पुष्प चढ़ाऊंगी, तो ये भी मैंने समर्पित कर दिया है। माता पार्वती जी को भी मैंने लाल रंग का पुष्प समर्पित किया है। ये मंदार के फूल हैं भक्तों, तो ये आपके आसपास जरूर मिल जाएंगे, तो आप ये मंदार के पुष्प भी जरूर समर्पित कीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से मंदार के पुष्प समर्पित कर दिए हैं। ये बेलपत्र है भक्तों, तो आपको शिवरात्रि पर बेलपत्र जरूर से जरूर समर्पित करना है, क्योंकि इस दिन इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पे मैंने बेलपत्र समर्पित कर दिया है। तो बेलपत्र आपको चिकनी तरफ से ना करके उसे पलट के समर्पित करना है। आप 5, 7, 11, 21 जितनी चाहे आप उतनी बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 बेलपत्र समर्पित की हूँ। आपको जितनी करनी है आप उतना कर सकते हैं। तो भक्तों इसी तरीके से मैंने शिव परिवार पे भी मैंने बेलपत्र समर्पित की हूँ। यहाँ पे मैंने शिव परिवार पे भी 5 बेलपत्र समर्पित की हूँ और शिवलिंग पे भी मैंने 5 बेलपत्र समर्पित की हूँ। तो इस तरीके से मैंने बेलपत्र समर्पित कर दिया है। भक्तों महाशिवरात्रि पे भोले बाबा की आप कैसे भी आप पूजा करते हैं, भोले बाबा तो भोले बाबा ही हैं। वो जरा सी पूजा भक्ति में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद भक्तों मैंने यहाँ पर शमी पत्र समर्पित की हूँ। आप भी इसी तरीके से शमी पत्र समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भक्तों ये है धतूरा। तो भक्तों मुझे बड़ा धतूरा नहीं मिला था, तो छोटे छोटे मिले थे, तो मैंने ये छोटे वाले धतूरे ले लिए थे। तो ये धतूरा भी मैंने समर्पित कर दी हूँ। इसके बाद भक्तों आप देख सकते हैं कि ये मंदार के पत्ते हैं, तो ये मंदार के पत्ते भी मैं समर्पित करूंगी। तो ये मंदार के पत्ते भी मैं 5 समर्पित कर रही हूँ। आपने देखा ही है कि मैंने मंदार के फूल भी समर्पित किए हैं और उनके पत्ते भी समर्पित कर रही हूँ। आप चाहें तो धतूरे के पत्ते भी समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे धतूरे के पत्ते नहीं लिए हैं, मैंने यहाँ पे मंदार के फूल और मंदार के पत्ते ही समर्पित किए हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे समर्पित किए हैं मंदार के पत्ते। भक्तों आप भी इसी तरीके से पूजा कीजिए। ये बहुत ही सरल और आसान तरीके से पूजा विधि बता रही हूँ मैं। आप बेर जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि है या कोई भी शिवरात्रि है, भोले बाबा को बेर अत्यंत पसंद है, इसलिए आप बेर जरूर समर्पित कीजिए। भोग में भक्तों आपको बेर के साथ साथ कोई भी आप ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेर के साथ सेवफल रखा है। आप चाहें तो केले भी ले सकते हैं, संतरे ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। यहाँ पे मैंने माता पार्वती जी के लिए श्रृंगार का सामान ले लिया है। दक्षिणा मैंने चढ़ा दी हूँ। आप श्रृंगार का सामान 5, 7, 11 यथासंभव आप जितना आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप धूप दीप दिखाइए। मैंने यहाँ पे धूप दीप दिखा दी हूँ इस तरीके से। और भक्तों दक्षिणा भी आप यथासंभव जितनी आप चाहें आप उतनी चढ़ा सकते हैं। धूप दीप दिखाने के बाद भक्तों आप आरती करेंगे। तो आप आरती सर्वप्रथम आप गणपति जी की आरती करेंगे, भोले बाबा की करेंगे, माता रानी की आरती गाएंगे आप। तो इस तरीके से आपको आरती गाना है। मैंने यहाँ पे कपूर आरती कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद आप हाथ जोड़ के जो भी आपसे पूजा में कमी रह गई उसके लिए आप क्षमा मांगेंगे और भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे। तो भक्तों इस तरीके से ये बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैंने आपको पूजा विधि बताई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। भक्तों शिवरात्रि से जुड़े सभी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो भक्तों आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।